आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक 80 साल के चौकीदार ने चुपचाप दसियों हीरे चुरा लिए। किसी को भी इस लंगड़े बूढ़े आदमी पर शक नहीं हुआ। चौकीदार लंदन की सबसे बड़ी हीरे की कंपनी में काम करता था। खान के मालिकों को मिट्टी में खुरदरे पत्थर मिले, जिन्हें बाद में साफ करके कम कीमत पर बेच दिया गया। पहले हीरे को ग्रेडिंग और पॉलिशिंग की एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और बाद में उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच दिया जाता था। महिलाओं द्वारा उनकी अत्यधिक मांग की जाती थी। 1960 के दशक में हीरा कंपनी ने बाजार पर एकाधिकार कर लिया और भारी मुनाफा कमाया। चौकीदार हीरा कंपनी में रात में काम करता था और 6 महीने में रिटायर होने वाला था। उसने रिटायरमेंट से पहले एक बड़ा स्कोर बनाने का फैसला किया। हालांकि उसके लिए अकेले ही तिजोरी से हीरे चुराना असंभव लग रहा था। चौकीदार ने देखा कि कंपनी की एक कर्मचारी जेनी एकदम सही उम्मीदवार थी। वह मेहनती और प्रतिभाशाली थी, अपने काम के प्रति समर्पित थी। हालांकि ऐसे समय में जब महिलाओं की स्थिति का पर्याप्त सम्मान नहीं किया जाता था, उस समय पर आदमियों को बेहतर माना जाता था। जब बॉस ने कंपनी के अधिकारियों के प्रमोशन की नई लिस्ट लगाई, तब भी मैनेजर एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया जो हर पहलू में जेनी से कम था। इससे जेनी को गहरा सदमा लगा और वह केवल लिखकर ही अपना दुख बयान करती थी। उसे क्या पता था कि चौकीदार ने यह सब देख लिया है। जेनी हमेशा काम पर सबसे पहले आती और सबसे लेट जाती थी। पिछले 3 सालों में वह मैनेजर बनने के 6 मौके गंवा चुकी थी। चौकीदार ने जेनी को बताया कि उसने गलती से बॉस और बाकी के अधिकारियों के बीच बातचीत सुन ली है। जेनी के पास कंपनी के बहुत सारे रहस्य होने के कारण वे उसे नौकरी से निकालने की तैयारी कर रहे थे। जेनी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगले दिन वह बॉस के रूम में चुपचाप घुस गई और वास्तव में उसे दराज में जेनी को हटाने का पत्र मिला। एक नए रास्ते की तलाश में जेनी एक पुराने दोस्त के पास गई, जिसकी वह हमेशा तारीफ करती थी। उससे उसे पता चला कि हीरा कंपनी ने उद्योग जगत को पहले ही सूचित कर दिया था कि उसे कोई रहस्य लीक करने से रोकने के लिए उसे नौकरी पर न रखा जाए। जेनी निराशा में पड़ गई और उसने चौकीदार के साथ सेना में शामिल होने का फैसला किया। चौकीदार हीरा कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था से अच्छी तरह परिचित था। हर रात 9 बजे सुरक्षाकर्मी मुख्य दरवाजे पर ताला लगा देंगे और इसे अगली सुबह तक दोबारा नहीं खोला जाएगा जब तक कि सभी लोग काम पर नहीं आ जाते। इस दौरान सुरक्षा गार्ड और चौकीदार के अलावा कोई भी बिल्डिंग में अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। इस सुरक्षा गार्डों का ध्यान पहली मंजिल पर था और दूसरी मंजिलों पर कोई भी आदमी नहीं था। चौकीदार को तिजोरी के कोड के बारे में पता था। तिजोरी अनगिनत हीरों से भरी थी और अगर कुछ गायब भी हो जाए तब भी हीरा कंपनी को नुकसान का पता नहीं चलेगा। जेनी को यह प्लान अच्छा लगा, तो जैसे ही वे अपने प्लान को अंजाम देने वाले थे, हीरा कंपनी ने अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया। जिस मंजिल पर तिजोरी थी वहां कैमरे लगाए गए थे और टेलीविजन में निगरानी रखी जाती थी। लेकिन उस समय कैमरों में वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं था। वे केवल लाइव निगरानी कर सकते थे और वे केवल डिस्प्ले स्क्रीन के लिए थे जो हर 15 सेकंड में स्विच हो जाते थे। इसका मतलब था कि तिजोरी के दरवाजे के सामने 60 सेकंड का एक ब्लाइंड स्पॉट था। चौकीदार ने जेनी को प्लान समझाया कि वह कैमरे से बचता हुआ उन 60 सेकंड के भीतर कॉरिडोर को पार कर जाएगा, तिजोरी को खोलेगा और मॉनिटर पर सुरक्षा गार्डों द्वारा देखे बिना अंदर छिप जाएगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि चौकीदार तिजोरी में गया था। हालांकि चौकीदार बूढ़ा और कमजोर था, यहां तक कि उसके लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। उसके लिए अधिक समय पाने के लिए जेनी को सुरक्षा गार्ड को बुलाना था और उसका ध्यान भटकाना था। ऑपरेशन तेजी से शुरू हुआ। लंगड़ाते चौकीदार ने दुस्साहस करते हुए 50 मिलियन पाउंड के हीरे चुराने की योजना बनाई। वह उस मंजिल पर पहुंचा जहां तिजोरी स्थित थी और उसने अत्यंत तेजी से दौड़ लगाई। दूसरी तरफ जेनी सुरक्षा गार्ड को बुलाने के लिए एक टेलीफोन बूथ पर गई, लेकिन फोन लाइन टूटी हुई थी। इस समय तक कैमरा तिजोरी के प्रवेश द्वार पर स्विच हो गया था और चौकीदार की वीडियो दिखाई दे रही थी। सौभाग्य से सुरक्षा गार्ड खाना खा रहा था और इसकी भनक उसे नहीं लगी। चौकीदार ने तुरंत तिजोरी खोली और अंदर दाखिल हुआ, जहां उसका स्वागत चमचमाते हीरों से भरे एक कमरे ने किया। उसने हीरे छिपा दिए और भागने के लिए कैमरे में अंतर का फायदा उठाया। जब सुरक्षा गार्ड ने स्क्रीन पर नजर डाली तो चौकीदार पहले से ही सफाई पर वापस आ गया था, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह जेनी हमेशा की तरह कंपनी पहुंची और जब कर्मचारियों ने तिजोरी खोली तो वे दंग रह गए। अंदर रखे 2 टन हीरे गायब हो गए थे। जेनी भी समझ नहीं पाई कि क्या हुआ था। वे थर्मस का उपयोग करके हीरे की केवल 1 बोतल लेने के लिए सहमत हुए थे, तो तिजोरी में रखे सारे हीरे कैसे गायब हो गए? और लंगड़ाता हुआ चौकीदार अपनी टांग की समस्याओं के कारण निगरानी को कैसे धोखा दे सकता है? कुछ ही घंटों के भीतर वह बिना किसी को पता चले सारे हीरे निकालने में कामयाब हो गया। पूरा बेसमेंट स्टील और कंक्रीट से घिरा हुआ था, जहां लिफ्ट के अलावा कोई अन्य वस्तु पहुंच नहीं सकती थी। यह पूरे यूरोप में सबसे उन्नत सुरक्षा प्रणाली थी।
बॉस ने तुरंत एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। उसे डर था कि अगर चोरी हुए हीरों की खबर फैल गई तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। उन्होंने पुलिस को चोरी की रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय गुप्त रूप से बीमा कंपनी को जांच में लगा दिया। उन्होंने तिजोरी की दीवारें तोड़ दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जेनी घबरा गई थी। वह तुरंत सच्चाई पूछने के लिए चौकीदार के पास पहुंची। चौकीदार ने उसे चिंता न करने का आश्वासन दिया और उसे काम जारी रखने की सलाह दी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। बॉस को एक गुमनाम ईमेल मिला जिसमें कहा गया था कि 100 मिलियन पाउंड की फिरौती के बदले हीरे 48 घंटों के भीतर वापस कर दिए जाएंगे। ईमेल में एक हीरा भी शामिल था जिसे अफ्रीकी स्टार के नाम से जाना जाता है, जो इस बात का सबूत है कि चुराए गए हीरे वास्तव में उस आदमी के पास थे। बॉस ने मांग की कि बीमा कंपनी फिरौती का भुगतान करे, क्योंकि वे वर्षों से उनकी सुरक्षा प्रणाली का उपयोग कर रहे थे और बीमा खरीदा था जिससे वे मुआवजे के लिए उत्तरदायी थे। हालांकि बीमा कंपनी ने पीछे हटना शुरू कर दिया और गुप्त रूप से मीडिया को घटना की जानकारी दी। यह खबर तेजी से फैली, जिससे हीरा कंपनी के स्टॉक में भारी गिरावट आई। बिल्डिंग के आसपास के दृश्य पर पत्रकारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस उथल पुथल के बीच गुस्से से भरे बॉस को घातक दिल का दौरा पड़ा। 2 टन हीरे तिजोरी में बंद कर दिए गए और बिना किसी निशान के रातों रात गायब हो गए। जांचकर्ताओं को तुरंत 80 वर्षीय चौकीदार पर संदेह हुआ। चौकीदार ने शांतिपूर्वक तरीके से सभी सवालों को संभालते हुए जांच में सहयोग किया। उसकी पत्नी का 15 साल पहले निधन हो गया था और अब वह अकेला था। उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और अपराध करने का उसका कोई मकसद नहीं था। उनकी वृद्धावस्था और कमजोरी के कारण उसके लिए 2 टन हीरे चुराना असंभव था। जांचकर्ताओं ने उसे छोड़ दिया। जेनी बेहद चिंतित दिखाई दी, क्योंकि उसकी उंगलियों के निशान बॉस के रूम में पाए गए थे। हालात बेकाबू हो गए। उसे उम्मीद थी कि चौकीदार हीरे वापस कर देगा, लेकिन उसने मना कर दिया। जेनी को नहीं पता था कि क्या करना है। वह घबराकर टॉयलेट में चली गई। जेनी के हीरे नाली में फिसल गए। उसने यू बैंड को खोल दिया और उसे हीरे वापस मिल गए। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि कैसे चौकीदार ने 2 टन हीरे गायब किए। वह तुरंत कंपनी के पास वाली सीवर पर गई और उसका ढक्कन खोला और अंदर चली गई। जेनी की सांस में सांस आई। उसे वहां हीरों के ढेर मिले। चौकीदार ने जेनी पर बंदूक तान दी और उस रात पूरी सच्चाई बता दी। उसने सारे हीरों को एक कूड़े वाले डस्टबिन में फेंक दिया और वे सीवर में चले गए। उसका लक्ष्य पैसा नहीं था, बल्कि 15 साल पहले बीमा कंपनी को दिवालिया बनाना था। उसको पत्नी को कैंसर हो गया था। चौकीदार ने उसकी सर्जरी के लिए चिकित्सा बीमा के लिए आवेदन किया, लेकिन बीमा कंपनी देरी करने के लिए बहाने ढूंढती रही, जिसके कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इसलिए उसने बड़ी सावधानी से इस चोरी की योजना बनाई। अब बीमा कंपनी मीडिया के दबाव का सामना नहीं कर सकी और डायमंड कंपनी के द्वारा बताए गए खाते में पैसे जमा करवाने पड़े। पैसे के भूखे बिना कंपनी के सीईओ इस झटके को सहन नहीं कर सके और उसने अपने आप को गोली मार ली। शहर से सुरक्षित निकलकर चौकीदार ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। जेनी ने कंपनी के नेताओं को कंपनी की इज्जत बनाए रखने के लिए सभी हीरे वापस कर दिए। डायमंड कंपनी ने चोरी को अफवाह घोषित किया और पत्रकारों को तिजोरी देखने के लिए बुलाया। जेनी को उसके योगदान के कारण नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उसको मैनेजर भी नहीं बनाया गया। उसने कई महीनों बाद इस्तीफा देने और अपने जीवन का आनंद लेने का फैसला किया। उसके खाते में 100 मिलियन पाउंड जमा किए गए थे। वह जानती थी कि यह चौकीदार ने भेजे थे। जेनी ने सारा पैसा दान कर दिया। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब